गर्मियों के दिनों में ककड़ी का रायता तो सभी के घर में बनता ही है। पर ककड़ी के रायते के अलावा अगर आप ककड़ी से कुछ नई रेसिपी ट्राई करना चाहते हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ककड़ी की थाली पीठ। ये बहुत ही टेस्टी और उसी के साथ एकदम फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। मैं बहुत सारे थाली पीठ की तो रेसिपी बनाती ही रहती हूँ, पर गर्मियों के दिनों में ये ककड़ी का जो थाली पीठ है उसे खाने का मजा ही कुछ और आता है। गर्मी के दिन स्टार्ट होते ही हमारे घर में इस डिश की जो फरमाइश है वो बहुत ही बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं हफ्ते में 2 से 3 बार तो इसे बनाती ही हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाकर देखिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए ककड़ी का थाली पीठ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो अब हम इसमें 7 से 8 लहसुन की कलियां ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1 इंच अदरक, थोड़े से कड़ी पत्ता के पीसेस भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। इससे जो टेस्ट है ना थाली पीठ का वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 कड़ी पत्ता के जो पत्ते हैं उन्हें मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1/4 टीस्पून इतना अजवाइन भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर हमें इसे दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस मसाले को पीस लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे एकदम दरदरा पीस लिया है। हमें इसका एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है। ठीक इसी तरह से हमें इसे दरदरा पीस लेना है। अब हम इस मसाले को साइड में रख देंगे और दूसरे साइड मैंने यहाँ पर 2 इस तरह की ककड़ी ले ली है। मार्केट में 2-3 तरह की ककड़ी होती है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह के ककड़ी से थाली पीठ बनाया है। आपके यहाँ जो कोई भी ककड़ी अवेलेबल हो आप उससे थाली पीठ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ककड़ी ली है उसका जो टॉप और बॉटम पोर्शन है उन्हें हम निकाल लेंगे। जब भी हम ककड़ी का कोई भी रेसिपी बना रहे हो तब हमें ककड़ी को थोड़ा सा खाकर चेक कर लेना है। ककड़ी अच्छी है कि कड़वी है ये हमें तुरंत पता चल जाएगा। अगर आप ऐसे ही बिना चेक करे अगर आप इसकी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे तो जो रेसिपी है वो एकदम कड़वी बनकर तैयार होगी। तो इसीलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा पीस खाकर चेक कर लेना है। अब हम इन दोनों ककड़ी को कद्दूकस कर लेंगे। ककड़ी को कद्दूकस करने में बहुत सी परेशानी नहीं होती है। ककड़ी थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है और उसी के साथ जो ककड़ी में पानी की क्वांटिटी होती है वो भी ज्यादा होती है। इसीलिए आप इसे फटाफट कद्दूकस कर सकते हैं। तो ये देखिए बस 2 से 3 मिनट में ही मैंने दोनों ककड़ी को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें हमने जो दरदरा पीस कर मसाला बनाकर तैयार किया था उसे इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ एक बड़ा प्याज बारीक चॉप कर कर इसमें ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून इतना हींग भी इसमें ऐड कर लेंगे। हींग ऐड करने से जो थाली पीठ का टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। इसीलिए 1/4 टीस्पून इतना हींग हमें इसमें ऐड कर लेना है। 1 टेबलस्पून इतना तिल भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तिल ऐड करने से जो थाली पीठ है ना वो दिखने में भी बहुत ही अच्छा दिखता है और उसका जो टेस्ट है खाने में वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है। इसीलिए 1 टेबलस्पून इतना तिल अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ मुट्ठी भर धनिया धोकर उसे एकदम बारीक चॉप कर कर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। थाली पीठ बनाने के लिए बहुत सारे आटों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 4 आटों का इस्तेमाल किया है। तो मैंने सबसे पहले 1 बॉल इतना ज्वार का आटा इसमें ऐड किया है। इसी के साथ 1/4 बॉल इतना बेसन ऐड कर लेंगे। 1/4 बॉल इतना गेहूं का आटा भी इसमें ऐड कर लेंगे। 1/4 बॉल चावल का आटा इसमें ऐड कर लेंगे। थाली पीठ को सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून इतना दही इसमें ऐड कर लिया है। इसी के साथ स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और इन सारी चीजों को अब हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो थाली पीठ बनकर तैयार होता है ना वो खाने में तो टेस्टी लगता ही है, पर उसी के साथ ये बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे आटों का इस्तेमाल किया है। ये सारे जो आटे हैं वो एकदम हेल्दी होते हैं। तो इसीलिए ये जो थाली पीठ बनकर तैयार होता है ये खाने में बहुत ही हेल्दी होता है और उसी के साथ टेस्टी भी बनकर तैयार होता है। हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। हमें इसी तरह से इसे अच्छे से गूंथ लेना है। ककड़ी हमने जो इसमें ऐड की है उसमें ऑलरेडी जो पानी की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। इसे इसी तरह से हमें इसे मसल कर अच्छे से गूंथ लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो थाली पीठ का आटा है वो अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये ना ही बहुत पतला है और ना ही बहुत सख्त। हमें ठीक इसी तरह से इसका आटा लगाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम थाली पीठ बनाने के लिए इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं और इस लोई को अब हम हाथ पर इस तरह से घुमाकर इसे राउंड शेप दे देंगे। इससे जो थाली पीठ है वो एकदम राउंड शेप में बनकर तैयार होगा।
आपको थाली पीठ जैसे बड़े छोटे जिस साइज में चाहिए आप उस हिसाब से लोई को तोड़ लीजिए। तो चलिए अब हम थाली पीठ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थाली पीठ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का एक कॉटन कपड़ा ले लिया है। कपड़े के ऊपर जो थाली पीठ बनते हैं ना वो बहुत ही पतले और उसी के साथ जो थाली पीठ का आटा है वो इवनली स्प्रेड होता है। अगर आप इसे डायरेक्टली तवे पर बनाएंगे तो उससे जो थाली पीठ है वो थोड़े से मोटे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़ा लिया था उसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो थाली पीठ की लोई तोड़ ली थी अब हम उसे इस कपड़े के ऊपर रख देंगे और हाथ को थोड़ा सा पानी लगाकर इस आटे को हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। हाथों को पानी लगाने से जो आटा है वो हाथ पर चिपकता नहीं है और उसी के साथ जो आटा है वो इवनली अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। तो इसीलिए हमें हाथों को बीच बीच से थोड़ा सा पानी लगाकर ही इसे स्प्रेड करना है। तो यहाँ पर मैंने थाली पीठ के आटे को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक तवा चढ़ा दिया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए हमने जो थाली पीठ बनाकर तैयार किया था उसे इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें थाली पीठ को हल्के हाथ से ही तवे में ऐड कर लेना है और फिर हमें इसका जो कपड़ा है उसे भी निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आसानी से इसका जो कपड़ा है वो निकल चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करेंगे और इसे अच्छे से पकने के लिए तवे पर छोड़ देंगे। थाली पीठ को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्लिप कर लेते हैं और दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से पका लेते हैं। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने थाली पीठ को अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है। तो ठीक इसी तरह से हमें इस थाली पीठ को सेकना है। तो यहाँ पर हमारा जो ककड़ी का थाली पीठ है वो दोनों साइड से अच्छे से सेक चुका है। तो चलिए अब हम इस थाली पीठ को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमें यहाँ पर थाली पीठ को गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेकना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है और हमारा जो थाली पीठ है वो सर्व होने के लिए तैयार हो चुका है। इस थाली पीठ को आप गर्मा गर्म केचप या मक्खन के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो है ना एकदम इंटरेस्टिंग ककड़ी की रेसिपी। तो आप भी इस तरीके से एक बार ये ककड़ी का थाली पीठ जरूर बनाकर देखिए, यह आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये हेल्दी तो बनते ही है पर उसी के साथ खाने में एकदम ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को मेरे तरीके से एक बार जरूर बनाकर देखिए, ये आपको और आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।